आदमी ने आधी पी हुई सिगरेट बड़ी सावधानी से जमीन पर सीधी खड़ी कर दी। जैसे ही वह दोबारा सफाई करने लगा, सिगरेट अचानक कांपते हुए गिर गई। तभी उसे जमीन में हल्का कंपन महसूस हुआ। कुछ ही पल में तेज धम धम की आवाज के साथ पूरी इमारत हिलने लगी। वह तुरंत म्यूजिक बंद करके सुनने लगा। तभी एक डरावनी दहाड़ गूंजी, जिसने दुकान के शीशे तक तोड़ दिए। दोनों खिड़की की ओर दौड़े और बाहर देखा। सड़क पर खड़ी गाड़ियां और दूसरी चीजें ऐसे टूट रही थीं जैसे कोई बहुत विशाल चीज तेज रफ्तार से वहां से गुजरी हो। हैरानी की बात यह थी कि वह चीज किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद सड़क निर्माण वाली जगह पर काम कर रहे मजदूरों ने भी वही अजीब दहाड़ सुनी। वे देखने आगे बढ़े तो सड़क पर लगे बैरियर अपने आप गिरने लगे। अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उनकी तरफ दौड़ी और एक मजदूर को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर एक हाथी को देखा। हाथी बिना रुके सीधे ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए। ट्रक रुकते ही हाथी तेजी से उसके पास से निकला और हाईवे पर पूरी रफ्तार से भागने लगा। करीब आधे घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद वह थक कर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। जब जांच टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए तो हर चीज का शक उसी हाथी पर जा रहा था। टूटी हुई गाड़ियों पर हाथी के पैरों के निशान मिले। कई गवाहों ने भारी कदमों की आवाज और डरावनी दहाड़ सुनने की बात कही। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें किसी जंगली जानवर की गंध भी महसूस हुई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी हाथी को अपनी आंखों से नहीं देखा। क्या वह हाथी सच में अदृश्य हो गया था? और अगर ऐसा था तो फिर वह अचानक दिखाई कैसे दिया और खुद को दौड़ाते दौड़ाते मर क्यों गया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चिड़ियाघर का केयरटेकर एड जांच टीम के पास पहुंचा। उसने बताया कि हाथी का पिंजरा हमेशा बंद रहता था, ताला भी सही सलामत था और कहीं भी तोड़फोड़ के निशान नहीं थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हाथी बाहर निकला कैसे। जांच टीम तुरंत चिड़ियाघर पहुंची और मैनेजर विनर से पूछताछ की। वहां भी सब कुछ सामान्य दिखा। पिंजरा टूटा नहीं था, ताला भी नहीं खुला था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि हाथी को एक छोटे से पिंजरे में रखा जाता था और उसकी एक टांग हमेशा भारी लोहे की जंजीर से बंधी रहती थी। ऐसे में उसका खुद भाग निकलना लगभग नामुमकिन था। जांचकर्ताओं को शक हुआ कि शायद किसी पशु मुक्ति संगठन ने हाथी को आजाद किया हो, क्योंकि वे मानते थे कि जानवरों को चिड़ियाघर में नहीं जंगल में रहना चाहिए। लेकिन जब वे उस संगठन के प्रमुख घुंघराले बालों वाले आदमी से मिले तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उसने एक वीडियो दिखाया जिसमें केयरटेकर एड हाथी के साथ बेरहमी से मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि पशु मुक्ति संगठन के लोग इस घटना से गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हाथी को उन्होंने नहीं छोड़ा। यहीं से जांच टीम के दोनों सदस्यों की राय अलग हो गई। मूड का मानना था कि हाथी के भागने के पीछे कोई और बड़ा राज है, जबकि डैना को पूरा शक था कि इसके पीछे वही पशु मुक्ति संगठन है। उसे यकीन था कि वे फिर कोई हरकत करेंगे, इसलिए दोनों ने अलग अलग जांच करने का फैसला किया। मूड ने अपने जीव विज्ञानी दोस्त से इस चिड़ियाघर के बारे में जानकारी ली। पता चला कि यह छोटा सा चिड़ियाघर कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम है। यहाँ कभी जानवर गायब हो जाते थे तो कभी अपने आप बाहर निकल जाते थे। लोगों का मानना था कि इसका संबंध पास के एयरफोर्स बेस से हो सकता है, जहाँ अक्सर यूएफओ देखे जाने की बातें होती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि इस चिड़ियाघर में किसी भी जानवर ने कभी बच्चा नहीं दिया था। तभी डैना का फोन आया। उसने बताया कि पशु मुक्ति संगठन का एक सदस्य फिर से चिड़ियाघर में घुसने वाला है। डैना चुपचाप उसका पीछा करते हुए चिड़ियाघर पहुंची, लेकिन अंदर घुसते ही केयरटेकर एड ने उसे पकड़ लिया। जब एड को पता चला कि वह लड़का फिर से चिड़ियाघर में घुसा है तो दोनों उसे पकड़ने निकल पड़े। उधर वह लड़का चिड़ियाघर की बदहाल हालत की तस्वीरें ले रहा था। तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी चमकी। अगले ही पल उसने देखा कि पिंजरे में बंद बाघ अचानक गायब हो गया। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी भी मौत हो गई। मामला और रहस्यमय हो चुका था। डैना को लगा कि इसके पीछे फिर वही पशु मुक्ति संगठन है, इसलिए वह उनके नेता से जवाब मांगने पहुंच गई।